नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक पुस्तक जो भाग 3 है हमारा अतीत, उसमें पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, कोई घटना कैसे घटी, कब घटी, कहाँ घटी आदि का अध्ययन करने वाला जो विषय है उसका नाम है इतिहास। इतिहास यानी ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, भूतकाल में ऐसा हुआ था, उन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। अगर हम इतिहास परिभाषित करना चाहते हैं तो इतिहास क्या है? इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और दूसरा है उन घटनाओं के बारे में धारणा। भैया बहनों, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस है प्लस आस। इसमें असधातु है, लिट्लकार है, अन्य पुरुष तथा एक वचन का है, जिसका तात्पर्य है ये निश्चित था। भैया बहनों, इतिहास को बहुत उबऊ माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जो है उबऊ है, इसमें तारीखें रटनी पड़ती हैं, रटने का काम अधिक है। ये धारणा कुछ हद तक सही भी हो सकती है। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, इससे भी होता है। भैया बहनों, जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल उठाते हैं। भैया बहनों, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई जो ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर हमारे मन में हैरान होते हैं कि ये चाय व कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। भैया बहनों, कभी रेलगाड़ी में हम बैठे होंगे तो रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। भैया बहनों, सबसे पहली बार ट्रेन का जो प्रारूप है वो 1604 ईस्वी में इंग्लैंड के वोल्टान नामक एक व्यक्ति के सामने आया था। उस समय लकड़ी से बनाई गई काठ के डिब्बे की गाड़ी जो पटरियों पर चलती थी और वे घोड़े खींची जाती थी, और बाद में जो पैसे से एक इंजीनियर थे, उनका नाम था रिचर्ड ट्रेवेथिक, उनको पहली बार भाप के इंजन को रेलवे इंजन के रूप में उन्होंने पहली बार इसे इस्तेमाल किया था। भैया बहनों, इसी प्रकार जब हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, पहली बार अखबार कब छपा होगा, इसकी मशीन कहाँ से आई होगी, आदि आदि। छापे की पहली मशीन भारत में 1674 ईस्वी में पहुंचाई गई थी, मगर भारत का पहला जो अखबार है उसके 100 साल बाद 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका जो प्रकाशक है वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भूतपूर्व अधिकारी था, उसका नाम था विलेम वाल्ट्स। विलेम वाल्ट्स ने पहली बार अंग्रेजी का अखबार प्रारंभ किया या प्रकाशित किया था। उस अखबार में कंपनी के बारे में समाचार दिए जाते थे जो कंपनी के हित में हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंदर हिंदी का अखबार छपने लगा। आज हम देखते हैं हमारे सामने दैनिक जागरण, नवज्योति, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अनेक प्रकार के जो है समाचार पत्र हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन भैया बहनों, कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह या सवेरे सवेरे चाय पीना शुरू तो नहीं किया होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि जो है वो नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करें तो इसकी भी एक निश्चित तिथि हम नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रिटिश शासन की जो स्थापना है वह एक लंबी प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के माध्यम से हमारे यहाँ पर
अपना शासन स्थापित किया था। अब भारत में ब्रिटिश शासन जब प्रारंभ हुआ तो उस समय प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग, उनके शासन से प्रारंभ माना जाता है, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म हुआ माना जाता है। ऐसे ही कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ होगा ये भी बताना संभव नहीं है, और समाज में किस दिन अर्थव्यवस्था में बदलाव आए हैं इनकी तिथि बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय से घटित होती हैं, लंबे समय में घटित होती हैं। भैया बहनों, तो फिर लोग इतिहास में तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। देखिए, ये एक चित्र है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को, ये जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसे शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ये जो चित्र है रेनेल द्वारा तैयार किया गया है, पहला नक्शा था ये 1782 में। रेनेल को नक्शा तैयार करने का काम सौंपा गया। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ को ब्रिटिश सत्ता की जो प्रतीक थी उस समय ब्रिटेनिया, उसको सौंप रहे हैं, और ये सौंपते हुए मानो उनसे यह आग्रह कर रहे हो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा जो है आपको करनी है, ऐसी उनसे उम्मीद लेकर चल रहे हैं। भैया बहनों, प्रारंभ में इतिहास एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों के लिए जाना जाता था। यह इतिहास राजा और महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार लिखते थे कि कौन से साल में कौन से राजा ने ताज पहनाया गया और किस साल में उनका विवाह हुआ, किस साल में उसके बच्चे पैदा हुए, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी और वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। भैया बहनों, कौन सी तारीख है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम उस कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लग जाते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण के रूप में देखिए आप, जैसे विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। उसके बाद अलग अलग अध्यायों में हमने और भी हम पढ़ेंगे आगे, दूसरे जो गवर्नर जनरल हुए हैं, हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, है ना, इरविन, इनके बारे में हम पढ़ते ही हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहा। इतिहास की इन किताबों को सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उपलब्धियों के बारे में ही तय होता था। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था,
वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हमारी बातचीत में कहीं आए हैं। इसके अलावा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पहला अध्याय जो है उसको खोल के देखिए, हमारे अतीत भाग 3 का, और उसको पढ़िए। उसके पढ़ने के बाद इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।